श्री रामचरित्र मानस उत्तरकांड दोहा संख्या 20वां। एकु छाबु मुकुट मणि सब बरननि परजो। तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दोषिया। वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार यानी मुकुट मणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सउपाधि अखत अनादि सौ सामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार से नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने नाम का अनुसरण करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिर्वाचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। बुद्धि से ही इसका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत पराधु सुनि गुण भेदु समुझइ साधु। देखियहि रूप नाम आघीन रूप ज्ञान नहीं नाम विहीन। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। जिनके गुणों के तारतम्य कमी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लगत न परहि पहिचाने। सुमिरियो नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो भी विशेष प्रेम के साथ उस रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुखासी अभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा 21वां बालकांड का। राम नाम मणि दीप अरुजिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर पार हूँ जो चाहसी उजियार। शिया वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम की मणि दीपक को रख।
नाम जी जपि जपहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को भी जीभ से जपते हुए जगते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वाचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहई गुण गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जय श्री राम। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानते हैं, वे भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारहु अनग उदारा। संकट में घबराए हुए अर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उसके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार हैं, अर्थार्थी, दान आदि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट से निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और ये चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। मतलब चार प्रकार का भक्त होते हैं जो नाम का जप करते। एक अर्थार्थी जो धन की चाह से भजते हैं, एक आर्थ होता है जो संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं, एक जिज्ञासु जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं, और ज्ञानी चौथा भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त। चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। कहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर राम भक्तों के नाम ही आधार हैं, जिसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युगों में चारों ओर ही वेदों का नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से हैं। इनमें से नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना ही न जे, राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पियो सहद्र, तीनहु किए मन मीन सिया, वर रामचंद्र शंकर जीव जुरी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम जी की भक्ति रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूप अमृत की सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है, अर्थात वे नाम रूपी साधु का निरंतर